प्रेम के विषय में हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते हों या आपके पास बहुत सारे प्रश्न हों, जैसे कि प्रेम क्या है, ये किसे होता है, क्या प्रेम वास्तविक है या नहीं, या उससे जुड़ा कोई भी प्रश्न या उसकी भ्रांति से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके पास हो सकता है। और हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ी भावनात्मक रूप से चोट पहुँचे या उनकी भ्रांतियाँ मिटे, और हो सकता है कई लोगों का जीवन भी बच पाए, क्योंकि कई लोग इस मार्ग पे चलते चलते अपना जीवन भी खो देते हैं। इससे पहले कि इस विषय में अधिक चर्चा हो, बात करते हैं संगीत की दुनिया के एक बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार मोजार्ट की। अगर किसी व्यक्ति को लगता हो कि दूसरी दुनिया में जाना मुश्किल है, तो वो संगीत को सुन सकता है। मोजार्ट एक संगीत की दुनिया के अद्भुत और प्रतिभाशाली संगीतकार रहे। उन्होंने संगीत को अपना जीवन समर्पित किया, और ये भी कहते हैं कि बहुत ही कम आयु में उनका निधन हो गया था। लेकिन उससे पहले पहले कई प्रसिद्ध रचनाएं उन्होंने दी हैं। तो मोजार्ट की एक सिम्फनी है। सिम्फनी एक संगीत का सामंजस्य होता है, जिसे एक ऑर्केस्ट्रा, जिसमें कई वाद्य यंत्र और संगीतकार होते हैं, जो उस संगीत को एक साथ प्रस्तुत करते हैं, उनके द्वारा बजाया जाता है। और एक ओपेरा होता है, जो मेरे विचार से एक नाटक होता है, जिसे संगीत के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे मोजार्ट की 40वीं सिम्फनी के बारे में, जिससे प्रेरित होकर हो सकता है सलील चौधरी जी में भी उनका उन्माद छाया हो, और मोजार्ट के संगीत से प्रेरित होकर उनकी 40वीं जो सिम्फनी है, उससे प्रेरित होकर सलील चौधरी जी ने एक संगीत बनाया, और राजेंद्र कृष्ण जी ने इसके बोल लिखे हैं। इसलिए इसे संगीत की दुनिया का एक अनोखा कलाकृत्य समझा जाता है। और इसके कुछ बोल इस प्रकार हैं कि इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं, मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजार। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने, मैं तब तक साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू मैं हारा। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने, अब लौट के जाना मुश्किल है, मैंने छोड़ दिया है जग सारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। तो प्रेम से जुड़ी काफ़ी अवधारणाएं, प्रेम से जुड़े काफ़ी प्रश्न हैं और काफ़ी भ्रांतियाँ भी। लेकिन प्रेम वो जिसका हर एक
व्यक्ति ही नहीं, हर एक प्राणी भी अधिकारी होता है। और ये कहना भी गलत नहीं कि प्रेम सिर्फ परिपक्व लोग ही निभा सकते हैं। ये अपरिपक्व लोगों के लिए नहीं है। और आखिर प्रेम है क्या? ये एक गहरा भाव है, कई आध्यात्मिक और कई दार्शनिक हो सकता है, या और भी कई अन्य इसकी परिभाषाएं दी जाए, लेकिन शायद ही इसे सिखाया जा सके, क्योंकि गहरे रूप में ये एक भाव है जो आपके अंदर से पैदा होता है, जिसे सिखाया जाना कठिन है और भाव दिया भी नहीं जा सकता है। ये सिर्फ आपके अंदर से उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस भूल में कभी मत पड़ना कि कोई तुम्हें सिखा देगा, या तुम पढ़ के कहीं से सीख लोगे, या ढूंढ के या खोज के कहीं से पा लोगे। और प्रेम के विषय में अगर तुलना की जाए स्त्री या पुरुषों की, तो अधिकांशतः कुछ परिपक्व स्त्रियां होती हैं जो इस मार्ग पे चलती हैं, लेकिन वे अक्सर सामने नहीं आती, ना ही वे अधिक प्रसिद्ध होती हैं, और पुरुष काफ़ी कम होते हैं जो कि इस पे चल के काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं या काफ़ी ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। और पुरुष का अधिकतर इसमें गुण मौन रहता है। पुरुष का एक गुण इसमें मौन है, जबकि स्त्री दुख को भी गा सकती है, वो दुख को भी प्रस्तुत कर सकती है, वो दुख में भी वैसे रह सकती है जैसे कि सुख में। तो स्त्री का स्वभाव थोड़ा तरल है इस मामले में, और ये अपरिपक्व लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि अपरिपक्व व्यक्ति क्या करेगा? उसने जो भी सुना होगा, जो भी सीखा होगा, वो उसका अनुकरण करेगा। चाहे उसने पेड़ पे चढ़ना सीखा हो, पेड़ से कूदना, या झाड़ियों में गिरना, या कुछ भी उलझुल उसने प्रेम के विषय में सीखा हो, वो उसी का अनुकरण करने लगते हैं। कुछ लोग अपना जीवन भी खो देते हैं, और अगर आपको अपना जीवन बचाना है तो आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सही गुरु, सही शिक्षा, सही गुरु कृपा आपको इससे बचा सकती है। अपरिपक्व व्यक्ति नहीं तो क्या करेगा? अपने हाथ काटेगा या किसी और को कष्ट पहुंचाएगा, स्वयं को कष्ट देगा, और हित तो उससे क्या करेगा? अपरिपक्व व्यक्ति के लिए इसे निभा पाना कठिन है। लेकिन सिर्फ इस मार्ग पे उतरने के लिए या शुरुआत करने के लिए व्यक्ति ऐसा कर सकता है। व्यक्ति किसी भी प्रकार से बुद्धिमान या कुछ ज्ञानी लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से कम वो इस मार्ग में उतरें। जीवन का इतना गहरा अनुभव, जिसे आप एक प्रकार से आत्मिक भाव भी कह सकते हैं, उसमें उतरे, उससे वंचित ना रहे अपने जीवन में। इसके लिए अपरिपक्व व्यक्ति को भी उसमें उतारा जाता है। प्रेम को एक धन की तरह भी देखा जाता है, और थोड़ा सा भी धन अगर आपको प्राप्त हो तो प्रसन्नता तो होती है, और व्यक्ति उसका सदुपयोग भी करता है, बोलता है, उसे बांटता है, प्रसन्नता फैलाता है। और ख़ास करके जब प्रेम जैसा धन हो, और तब उसकी प्रसन्नता ना हो, उसके लिए पागलपन ना हो, उसके लिए लूट ना हो,
या व्यक्ति उसे बांटे ना, या व्यक्ति उसे प्रस्तुत ना करे, ऐसा होना असंभव है। प्रेम जैसा धन जिसे प्राप्त हो, कहीं ना कहीं वो लोगों के हित के लिए उसका उपयोग अवश्य करेगा। और व्यवहारिक रूप में अगर हम देखें तो इसका गुण बेपरवाही है। व्यक्ति व्यवहारिक, सामाजिक या और भी अन्य कई चीज़ों की तरफ से बेपरवाह हो जाता है। जैसा कि अक्सर आपने किस्से कहानियों में या कथाओं में या घटनाओं के बारे में सुना होगा, जिसमें व्यक्ति कई चीज़ों के बारे में बेपरवाह हो जाते हैं। तो बेपरवाही इसका एक गुण कहा जा सकता है। और वास्तविक प्रेम क्या है, इसे आपको शायद ही कोई सिखा पाए, शायद ही ये आपको कहीं से मिल पाए, क्योंकि वास्तविक प्रेम के लिए आपको अवधारणाओं से मुक्त होना पड़ेगा। जो भी ऊल जुलूल, जो भी व्यर्थ की चीज़ें आपके अंदर भरी पड़ी हैं, उनसे आपको मुक्त होना होगा। जैसी भी अवधारणाएं चाहे कितनी ही अच्छी हों, कितनी ही बुरी हों, क्योंकि इसके बुरे परिणाम भी देखे जाते हैं। तो अवधारणाएं चाहे स्वर्ग से सुंदर हों या नर्क से भी गंदे हों, वो आपको त्यागने होंगे, उनसे मुक्त होना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, उन सब से आपको मुक्त होना पड़ेगा। जो भी, स्मरण रखना, जो भी आपने बचपन से इन सब के बारे में सीखा है, उससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि ये गहरा भाव है, आत्मिक भाव है। ये बाहर से आप में नहीं आएगा। बाहर की हर चीज़ आपको दूर करनी होगी। बाहर की हर चीज़ से आपको मुक्त होना होगा। जो आपको मिली है, आपको स्वयं के बहुत बहुत करीब जाना होगा, स्वयं में झांकना होगा। तब जाके हो सकता है कि आपको प्रेम की झलक मिले,